उम्मुल मोमिनीन सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेतकल्लुफ़ी से बैठे हुए थे, बेतकल्लुफ़ी से बैठे हुए थे। चादर का कुछ हिस्सा आपकी टांगों से अलग था और किसी ने कहा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए हैं, अंदर आने की इजाज़त चाहते हैं। आपने इजाज़त दे दी, लेकिन उसी तरह बेतकल्लुफ़ी से बैठे रहे। फिर सहाबी ने कहा कि हज़रत उमर फ़ारूक आए हैं, अंदर आने की इजाज़त मांगते हैं। आपने उसी तरह इजाज़त दे दी, बेतकल्लुफ़ी से बैठे रहे। फिर सहाबी आए कि हज़रत उस्मान आना चाहते हैं। आपने फरमाया ज़रा रुक जाओ। आप सीधे हुए, चादरें सीधी की, अपनी चादर सीधी की, लिबास सीधा किया, बोला अब आने दो, अब अंदर आने दो। उम्मुल मोमिनीन सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं जब ये सब चले गए तो मैंने देखा ये मामला, तो मैंने सवाल किया कि भाई ये क्या। अबू बकर आए, आपने कहा आने दो। उमर आए, आपने कहा आने दो। उस्मान आए, आपने कहा नहीं भाई, पहले आप उठे, चादर सही की, लिबास सही किया, फिर आपने कहा आने दो, भाई ये क्यों। फरमाया ए आयशा, मैं उससे शर्म क्यों ना करूं जिससे फरिश्ते भी शर्म करते हैं। हया में उस्मान का दर्जा यह है, उस्मान का दर्जा यह है कि सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं कभी भी ना अलहदगी में, जब मैं अकेला होता हूँ, ना लोगों में, मैंने कभी भी अपने आप को बेलिबास नहीं किया। ऐसा नहीं हुआ कि मैं सारा कुछ उतार दूं अगरचे मैं अकेला हूँ, कभी जिंदगी में मैंने ऐसा नहीं किया। इतना हया, इतना शर्म और लिहाज सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने अता फरमाया कि प्यारे महबूब फरमाते हैं अज़दक़ुहुम हया। अगर किसने हया का मिसल देखना है, हया किसे कहते हैं उसे देखना है, तो उस्मान गनी को देख ले। और सिर्फ ये नहीं, सहाबा किराम में सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी हैं कि जिसे जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक और अपनी आदात के मुशाबे कहा है, अपने अखलाक के मुशाबे कहा है।